हेलो दोस्तों, ये कल का वीडियो का जो है 60 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये 60 नंबर क्वेश्चन था कि भारत राज्य का वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में 333.13 जो है 13 वर्ग किलोमीटर अति संघवनन और जो राज्य का कुल वनछादन का है कितना प्रतिशत है वनछादन, ये पूछ रहा था। जिसका आंसर आप लोग को मैंने बोले थे कमेंट्स में। सिर्फ एक भाई लोग जो है सिर्फ कमेंट किए हैं, जिसका सही उत्तर है कि ए नंबर को इन्होंने क्वेश्चन को सही किया था। तो उसका 4 ऑप्शन था, जिसमें आप लोग जा कर के कल का वीडियो देख लीजिए। अगर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आज डाल देते हैं। ये फर्स्ट नंबर वीडियो था उसका ज्योग्राफी का, और बहुत सारा ज्योग्राफी बिहार से लिया हुआ छोटा छोटा क्वेश्चन भी वीडियो सेक्शन में है, तो आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो उसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, जिसका आंसर है 4.56%। तो उसी का जो है ये बिहार में वन आच्छित संघन जो है VDF जो है, जिसमें 333.13 वर्ग किलोमीटर प्लस मध्यम संघनन MDF जो मिडिल जो आता है उसमें 32.80 यानी 3280.32 वर्ग किलोमीटर, और खुला वन जो है ओपन जो फॉरेस्ट है ये है 3692.56 वर्ग किलोमीटर। तो कुल वन जो है आपको अगर पूछ देगा टोटल कितना वन है तो 73 यानी 7305.99 वर्ग किलोमीटर। झाड़ झाड़िया में आ जाता है आपको 249.88 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.27% है। तो कल का जो लास्ट जो क्वेश्चन था 60 नंबर, इसका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। और वन अति घनन कितना है यानी VDF कितना है, MDF कितना है, ओपन कितना है, टोटल लगा करके आपको 7350 जो है स्क्वायर किलोमीटर में ये है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का बोलेगा तो ये भी बहुत VVI पॉइंट है, उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। 0.27% बने हैं। ठीक है, आज का जो है आप लोग का वीडियो सेकेंड पार्ट है। तो आप लोग कैसे हैं, आप लोग पढ़ा कीजिए। अभी बिहार का जितने भी आएगा क्वेश्चन सभी में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, आप लोग पढ़ेंगे। और पहला वीडियो देखे हैं जो जो, वो सेकंड वीडियो भी देखिए। टोटल आप लोग प्यार दीजिए और बने रहिए वीडियो पर। तो आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का वनाच्छादन भौगोलिक क्षेत्र का है। तो उसका भौगोलिक क्षेत्र जो है ये है आपको 7.76%, जो यहाँ दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। राज्य का कुछ भौगोलिक क्षेत्र का अति संघनन वन 0.36% है। मध्यम संघनन बंद जिसको MDF बोलते हैं ये है 3.48%, और जो ओपन फॉरेस्ट है ये आपको 3.92%। तो टोटल हो जाता है आपको 7.76%। तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा 2019 के अनुसार। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 में बिहार में वन छादन जो है और वृक्षादन मिलाकर कुल कितना क्षेत्र है। इसमें देखिए जो भी चैप्टर है इसमें पर्यावरण, वन, प्रदूषण एवं जलवायु, ये जो है आपका चार जो है पॉइंट से लिया गया है। जो बिहार में पर्यावरण क्या है, वन क्या है, प्रदूषण क्या है, जलवायु, सभी का MCQ जो है एक जगह कलेक्शन करके टोटल 100 जो है 13 जो है आपको MCQ क्वेश्चन मिलेगा आपको। और ये दो वीडियो मैंने बना दिए हैं ताकि आप लोग को टाइम कम लगे और आप लोग देख सके पूरे वीडियो। तो चलिए ठीक है, 62 क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए कि वर्ष 2019 में जो था वनाच्छादन वृक्षादन मिलाकर कितना क्षेत्रफल था, ये पूछ रहा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि है ना, ऑप्शन नंबर ए है 9309 वर्ग किलोमीटर में है। तो ये ए नंबर बिल्कुल सही है, क्योंकि वृक्षादन 2003 वर्ग किलोमीटर है, वन आच्छादन 7306 है, और कुल मिलाकर के 7309 हो जा रहा है। उसको भी आप लोग याद रखिएगा, कहीं अलग अलग पूछ दे। वन आच्छादन कितना है तो 2003 है, और वृक्षादन कितना है तो वृक्षादन इतना है, और वन आच्छादन 7306 है, और टोटल मिलाकर के 9309 है। उसको आप लोग याद रखिएगा, स्क्वायर किलोमीटर होता है
है ना, वर्ग किलोमीटर उसको बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है कहता है वर्ष 2019 में बिहार में जो वृक्षाधन और वनाच्छादन राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये प्रतिशत में आंसर चाहिए उसको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9.9%। तो ये कहाँ से, तो वृक्षाधन 2.1%, वनाच्छादन 7.8%, तो टोटल मिलाकर होता है 9.9%। तो इस ऑप्शन का बिल्कुल सही जवाब है सी नंबर। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तो भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक अति संघनन मतलब ज्यादा अति संघनन वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो उस जिला का नाम है पश्चिमी चंपारण। उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये 2019 के अनुसार है। तो ये सब क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है, इसीलिए आप लोग उसको वीवीआई करके नोट डाउन करके रखेंगे। तो पश्चिमी चंपारण में जो है 249.19 वर्ग किलोमीटर जो बिहार के कुल अति संघनन का 74.8% है। अगर प्रतिशत में 74.8%, वर्ग किलोमीटर में 249.19 वर्ग किलोमीटर। बोलता है भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला 4 जिला कौन कौन से हैं, ये पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है, इसीलिए आप लोग टोटल वीडियो को देखिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सबों को लाभ पहुंचाइए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास और जमुई। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार, ये क्वेश्चन का कहना है कि 2019 में वन राज्य जो था वन का रिपोर्ट होता है, इसमें बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है, सबसे ज़्यादा किस जिले में है, ये आपका कैमूर जिला। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत वन राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन सघनता वाला जिला जो कल भौगोलिक क्षेत्रफल की प्रतिशत वाला, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र में जो प्रतिशत है उसमें जी कौन सा जिला है, इसका नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा जमुई जिला। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है कि बिहार में सर्वाधिक 4 वन संघनन वाला जो जिला है, जिसमें जमुई जो है आपको 69.6%, कैमूर में है 41.12%। संघनन का बात हो रहा है, इसीलिए सब चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, पॉइंट को पकड़िएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो बार बार पढ़ने से, एक वीडियो को आप लोग 4 बार 5 बार जितना बार हो सके, जब तक याद नहीं हो जाए देखते रहिए, क्योंकि आप लोग को कामयाबी हासिल करना है, जॉब लेना है, तो थोड़ा सा मेहनत आप लोग का भी बनता है। कि कैमूर में 41.12 और गया में 29.04%, नवादा में 20.59%। इसी तरह से टोटल जो है आपको 4 जो जिला है संघनन वाला, टोटल मैंने यहाँ पर आपको आंसर में दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग देख लीजिए कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2000, भारत की बात हो रहा है, भारत यानी बिहार होना चाहिए, भारत राज्य थोड़े है। भारत राज्य का वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के अति संघनन वन वाले जिलों की समूह में कौन कौन सा जिला का समूह है, ये पूछ रहा है। तो उसका ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, जमुई और लखीसराय। उसको आप लोग याद रखिएगा कि बिहार के सिर्फ 4 जिले अति संघनन वन जो ऊपर बता दिए थे संघनन में, और वहाँ पर आ गया अति संघनन वन। ये देखिए क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सा वर्ड आने से क्वेश्चन का एक मीनिंग ही बदल जाता है। जो क्रम के अनुसार पश्चिम चंपारण में 249.19 वर्ग किलोमीटर, मुंगेर में 37.97 वर्ग किलोमीटर, जमुई में 28.97 वर्ग किलोमीटर, लखीसराय में 17.00 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह से इस चारों को आप लोग अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए, ये भी पॉइंट्स बहुत ही वीवीआई है, आप लोग उसको नोट डाउन करके रखिए, आप लोग को काम आएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत राज्य में जो वन का रिपोर्ट आता है और वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2019 में बिहार का कुल वन
में कितनी की वृद्धि हुई थी, प्रतिशत में पूछ रहा है, तो उसमें सिर्फ वृद्धि हुआ था 0.77%, यानी बहुत कम वृद्धि हुआ 17 और 19 की तुलना में, है ना। क्योंकि यहाँ पर हम लोग वन को ज़्यादा आच्छादित करता है बिहार में, पेड़ कम लगाता है, लेकिन अभी तो प्रधानमंत्री योजना के तहत सभी नदी नालों के किनारे लग रहा है बिहार में भी। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के किस जिले में वनाच्छादन का बिल्कुल नहीं है, वनाच्छादन बिल्कुल नहीं है, ये पूछ रहा है। तो ये जिला आपको जहानाबाद, जहाँ 0.0% क्या है, वनाच्छादन है जहानाबाद में। ये भी बहुत ही बीबीआई होगा, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको सुनने से ही लगेगा कि देखिए बिल्कुल नहीं है, तो ऐसा कौन सा जिला होगा, तो ये होगा जहानाबाद, जो 0.0% वनाच्छादन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ था, ये बिहार की जो आर्थिक सर्वेक्षण 2019 के अनुसार पूछ रहा है, 19-20 के अनुसार 2019 में बिहार में दर्ज वन क्षेत्र है, ये कितना वर्ग में फैला हुआ है, ये टोटल जो है 68.7 यानी 6,877 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो कैसे फैला हुआ है ये यहाँ पर आपको दिखाते हैं। आरक्षित वन है 993 वर्ग किलोमीटर, उसमें ऐड कर दीजिए संरक्षित वन जो आपको 6,183 वर्ग किलोमीटर है, और वर्गीकृत वन है आपको 1 वर्ग किलोमीटर, तो टोटल हो जाता आपको और 6,877 वर्ग किलोमीटर, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ था 2019-20 के अनुसार 2019 में बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत कुल दर्ज वन क्षेत्र है, तो ये कुल दर्ज वन क्षेत्र जो है 7.3% है वन आच्छादन और दर्ज करने वाले क्षेत्र में अंतर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार के रिकॉर्डेड वन, जहां पर रिकॉर्डेड वन क्षेत्र का अंदर वन आच्छादन की ग्रीन वास क्या है, मतलब ग्रीन वास मतलब कितना जो है वन आच्छादन किया गया है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4,769 वर्ग किलोमीटर पर वन आच्छादन का रिकॉर्ड किया गया है। और ये जो फॉरेस्ट कवर इनसाइड इन द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, जिसको ग्रीन वास बोलते हैं, ये है आपको 4,769 स्क्वायर किलोमीटर। फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द रिकॉर्डेड ग्रीन, मतलब आउटसाइड और इनसाइड में बात चल रहा है, यहाँ इनसाइड का बात कर रहा है, यहाँ आउटसाइड की बात हो रहा है। तो आउटसाइड में जो है आपको 2,537 स्क्वायर किलोमीटर है, तो टोटल आपको 7,300 कितना होता है 06 वर्ग किलोमीटर, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक मध्यम संघनन वन क्षेत्र है, ये पूछ रहा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में जो सर्वाधिक जो है मध्यम संघनन वन है, उसको आप लोग नोट डाउन करके रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो होता है बिहार में सर्वाधिक झाड़ियाँ वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका है गया। गया में सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में कृषि जनित सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन का हिस्सा यानी 2016-17 या 20-21 के अनुसार आपको बताना है। तो वहाँ पर जो सकल घरेलू यानी सकल घरेलू उत्पाद है ना, इसको बोलते हैं, उसका कितना है, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी 8.1% है ना, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। सकल घरेलू उत्पाद से एक न एक क्वेश्चन रहता ही है। आप लोग अगर जनरल कंपटीशन का दे रहे होंगे तो बहुत पता होगा आप लोग को सब चीज़ कौन कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला है, कौन नहीं पूछने वाला है। चलिए तो 77 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। वर्ष 2019 में बिहार में कुल वन कार्बन स्टॉक था, तो वन का जो कुल कार्बन स्टॉक के बारे में पूछ रहा है, तो वहाँ पर हो जाएगा आपको
55,239,हजार टन, 55,239,000 टन जो है वहाँ पर क्या था, कुल वन कार्बन स्टॉक था, जहाँ 2017 की तुलना में 0.3% की कमी आई थी। और राज्य वन्य कार्बन स्टॉक 2019 में प्रति हेक्टेयर जो था आपको 70.61 टन था। तो अभी जो है पूछेगा बिहार में कुल वन कार्बन स्टॉक 2019 के अनुसार तो 55,239,000 टन है, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर, बिहार राज्य में वर्ष 2019 में सर्वाधिक वन्य कार्बन स्टॉक था, कहाँ था, तो मृदा जैव कार्बन, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। ये कुल स्टॉक जो है 61.4% है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में विभिन्न परियोजनाओं के लिए कुल वन्य भूमि का प्रयोग 2016-17 और 2020-21 के तुलना में जो हुआ है उसमें आपको कितने हेक्टेयर में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल है 1603.78 हेक्टेयर में फैला हुआ है इसका प्रयोग है परियोजना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 2020-21 में जंगलों में आग लगने के कितने मामले चिन्हित किए गए हैं, तो कितना मामला चिन्हित किया गया है, तो टोटल 633 मामलों को चिन्हित किया गया है, जो कुल 572.4 हेक्टेयर वन क्षेत्र जल गया। और सर्वाधिक आगलगी की घटनाएं 2020-21 के बीच मुंगेर में हुए हैं। ये भी जिला पूछेगा किस जिला में, तो मुंगेर में। बहुत ही ये पॉइंट सबको नोट डाउन करके रखिए, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ष 2020-21 में बिहार में वन विभाग का राजस्व है, तो कितना राजस्व है ये पूछ रहा है, तो उसका है 14.99 करोड़। यानी 2020-21 में जो कुल व्यय था, कितना खर्च हुआ था, 693.97 करोड़ रुपये, और कुल व्यय में 25.1% की वृद्धि हुई थी, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कृषि वानिकी अन्य प्रजाति योजनाओं का बिहार में क्रियान्वयन कब किया गया, ये पूछ रहा है। 2009-10, 2011-12, 2012-13 या कोई नहीं, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 2012-13 में ये क्रियान्वयन हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार में जल जीवन हरियाली योजना, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि बिहार में जो जल जीवन हरियाली योजना की जागरूकता अभियान की शुरुआत कब हुआ था, ये पूछ रहा है। तो ये जल जीवन हरियाली योजना का जो जागरूकता का जो अभियान शुरू हुआ था 9 अगस्त 2019 को, उसको आप लोग याद रखिएगा, बिहार धरती दिवस के मौके पर। 9 अगस्त 2019 को कौन जाता है, बिहार धरती दिवस भी मनाया जाता है, और इसी मौका पर जल जीवन हरियाली योजना की जागरूकता अभियान शुरू हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में जल जीवन हरियाली योजना के अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री ने कब किया, तो ये पूछ रहा है किसके द्वारा किया गया, तो मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 2 अक्टूबर, कब, 2 अक्टूबर 2019 को, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बिहार में चल रही जल जीवन हरियाली योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, इसमें सभी क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। इस योजना का मकसद जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के संरक्षण को रोकना, बिल्कुल सही। ये बोल रहा है कि इस योजना के अंतर्गत एक सदस्य को 2 पेड़ लगाने का शपथ ली गई थी, ये भी सही है। कहता इस योजना में लोगों को जल जीवन हरियाली तभी होगी जब खुशहाली होगी, तो मतलब लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। और 25 सितंबर 2019 को जल जीवन हरियाली मिशन की स्थापना का निर्णय लिया गया, ये भी सही है। तो इस तरह से उपरोक्त सभी जो है कथन सही है, और सभी आपके लिए क्वेश्चन आंसर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर बोलता है कि भारतीय वन की स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन आच्छादन कितना है, तो ये पूछ रहा है भौगोलिक क्षेत्रफल, तो ये 7.84% है, जो 2021 में राज्य का कुल वनाच्छादन जो क्षेत्र था कितना था, 7380.79 वर्ग किलोमीटर। उसको भी आप लोग अच्छा से याद करिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार में वायु प्रदूषण से संबंधित कौन सी कथन सत्य है। बिहार में जो वायु प्रदूषण होता है, बोलता पटना मुजफ्फरपुर में वायु गुणवत्ता के आंकड़े अत्यंत खराब श्रेणी में है। ये बोल रहा है कि बिहार सरकार की वायु गुणवत्ता ठीक करने के लिए केयर ऑफ एयर जागरूकता अभियान चला रही है। बिहार में खेतों में फसलों को दूध जलाने और हवा में कणिक पदार्थों को संकरण में 1000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया है। तो उसका उपरोक्त सही होगा, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में बांधों की संख्या 2010 में 8 से बढ़कर 2018 में कितना हो गया, ये पूछ रहा है। तो ये जो 2010 से 2018 के बीच में जो बढ़ा है तो उसका संख्या हो गया टोटल 31। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ये पूछ रहा है बिहार में जो है आपको आर्द्र पतझड़ वन भी पाया जाता है और शुष्क पतझड़ भी वन पाया जाता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। बिहार राज्य में वनस्पति प्रदेश कौन सा शामिल नहीं है, ये पूछ रहा है। तो बिहार राज्य में जो वनस्पति प्रदेश में ये शामिल नहीं है, ये सदाबहार वन है जो उसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में और दक्षिण पश्चिम पहाड़ी भाग में किस तरह का वन पाए जाते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये जो है वहाँ पर शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। बोल रहा है बिहार में पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन दोनों से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्ध पर्णपाती वन जो राज्य के उत्तरी क्षेत्र में और शुष्क पर्णपाती वन जो है बिहार राज्य के दक्षिणी भाग में अवस्थित है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन की तराई वन पाए जाते हैं। तो यहाँ होगा आपको सहरसा, पूर्णिया, अररिया, उपरोक्त सभी जो है उसका आंसर होगा। तो याद रखिएगा तीनों जो जिला है वहाँ पर आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता भीम बांध अभ्यारण्य, ये जो भीम बांध अभ्यारण्य था कहाँ, मुंगेर के किस तरह के वन प्रदेश हैं। तो ये जो भीम अभ्यारण्य जो है ये किस प्रकार का वन जो है प्रदेश है। तो ये है आपको शुष्क पतझड़ वन, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। ये पश्चिम उत्तरी पश्चिमी भाग में और दक्षिणी में स्थित पहाड़ियाँ, ये जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोनों में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है यानी विस्तृत है। तो ये जो है वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट जो है ये आपको 893.7 वर्ग किलोमीटर में ये विस्तृत किया हुआ है यानी फैला हुआ है, जिसको पेथरा टाइगर्स का शरण स्थली है। किसका शरण स्थली है, पेथरा टाइगर्स। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये है मुंगेर जिला में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जिला है। और कितना है, तो 982 वर्ग किलोमीटर है, सॉरी 682 वर्ग किलोमीटर है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार में स्थिति अभ्यारण्य जैविक उद्यानों की स्थिति जिला समेत अभ्यारण्य की जैविक उद्यान। अब देखिए यहाँ पर दिया है जैविक उद्यान और यहाँ दिया है जिला स्थित। अब आपको यहाँ मिलान करना है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो देखिए ए जो ए में क्या है, संजय गांधी जैविक उद्यान जो कहाँ है, पटना में है, उसको भी आप लोग पता होगा। संजय जैविक उद्यान जो कहाँ है, पटना में है। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य, यहाँ से देखिए जितना क्वेश्चन सब आपका क्वेश्चन ही है, क्योंकि पूछ देगा संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, तो पटना में। पटना में कौन सा जैविक उद्यान है, तो संजय गांधी जैविक उद्यान है, हुआ कि नहीं। फिर पूछेगा वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य कहाँ पर है, किस जिला में है बिहार के, तो वाल्मीकि जीवन जो है ये है आपको चंपारण में। तो बी का ऑप्शन 3 हो जाएगा। कैमूर अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो कैमूर जो है आपको रोहतास में है।
तो सी का जो है 2 हो जाएगा। डी बोल रहा है गौतम बुद्ध अभयारण्य बिहार के किस जिला में है, तो ये है आपको गौतम बुद्ध अभयारण्य बोध गया में है। और राजगिरी जो अभयारण्य है ये राजगिरी पड़ता आपको कहाँ पर अभयारण्य, नालंदा में। तो इस तरह से 5 अभयारण्य है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, पटना। वाल्मीकि नगर अभयारण्य कहाँ है, चंपारण। कैमूर अभयारण्य कहाँ पर है, रोहतास में। गौतम बुद्ध वन्य अभयारण्य कहाँ है, बोध गया। राजगीर कहाँ है, नालंदा। इस तरह से ये उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5 3 2 4 1। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि उदयपुर अभयारण्य में जो बांध एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है ये कहाँ पर स्थित है, ये पूछ रहा है। ये स्थित है पश्चिमी चंपारण में और उसका क्षेत्रफल है 3.19 वर्ग किलोमीटर। उसको भी आप लोग याद रखेंगे। कहता बिहार के किस जिलों में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है। ये कुशेश्वर पक्षी विहार जो है ये बिहार के दरभंगा में है। उसको आप लोग याद रखिएगा। आप देखें कुशेश्वर स्थान में, वहाँ पर जाइएगा जो आपको दरभंगा से लगभग 45 किलोमीटर होगा, 45-50 किलोमीटर है बिहार। तो वो वहाँ पर कुशेश्वर स्थान को नाम से जाना जाता है उसे। कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है जो दरभंगा में है। वहाँ क्या है, एक जल पक्षी और सारवेरियाई पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर आपको यह 29.21 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एक बार चाहे तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कहाँ पर विक्रमाशील यानी विक्रमाशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है। ये विक्रमशिला जो है गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, ये है आपको भागलपुर में। जो भारत का पहला डॉल्फिन अभयारण्य है, भारत का पहला डॉल्फिन अभयारण्य। बहुत ही पहला आज अब ये लग गया, ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई हो जाएगा कि ये विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य जो है ये भारत का पहला डॉल्फिन अभयारण्य है जो 60 किलोमीटर में फैला हुआ है। उसको भी देख लीजिए, भागलपुर में है, उसको भी आप लोग जाके देख सकते हैं। पंत वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, ये पंत वन्य जीव अभयारण्य जो है ये आपको नालंदा में है, जो आपको 35.84 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नागी डैम पक्षी अभयारण्य नागी डैम पक्षी अभयारण्य जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये नागी डैम पक्षी जो है आपको जमुई जिला में है, जिसका क्षेत्रफल 1.92 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है जल एवं प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रसिद्ध नकटी डैम पक्षी अभयारण्य क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है जल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध जो है, क्या नाम है, नकटी डैम पश्चिमी अभयारण्य, जो कौन सा जिला में पड़ता है, इस जिला का नाम है जमुई। जमुई में नागी डैम भी है और नकटी डैम भी कहाँ है, जमुई में है। तो जमुई जाइएगा तो दो डैम आपको देखने को मिलेगा और उसका भी क्षेत्रफल 3.33 वर्ग किलोमीटर है। उसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में सलीम अली जुब्बा सहनी बेरला झील पक्षी अभयारण्य, बिहार में एक सलीम अली जुब्बा सहनी बेरला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ किस जिला में है, तो ये है वैशाली जिला में, जिसका क्षेत्रफल है 1.9 वर्ग किलोमीटर और ये जल पक्षी एवं प्रवासी पक्षियों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। उसको भी आप लोग याद कर रहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है। बिहार का बोल रहा है, बिहार का जो क्षेत्रफल है इस दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य जो है ये कौन सा है, तो ये है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल है। कितना है, तो 1505 वर्ग किलोमीटर है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी करते हो, बीपीएससी पीटी का, मेंस का, सभी के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को देखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी इस प्रकार का वीडियो लाएंगे उसका नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग वीडियो देख करके लाभ ले सकते हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत ही, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपका रटना पड़ता है, चाहे घूम के रटिए, सीधा रटिए,
लास्ट लास्ट में आप लोग को एमसीक्यू ही रटने की नौबत आता है, इसलिए शुरू से ही उसको रट रट के, जितने भी मेरा वीडियो है सभी एमसीक्यू से जुड़ा हुआ है और बिहार से जुड़ा हुआ बहुत ही एमसीक्यू है, तो आप लोग जा करके सभी को देखिए और लाभ उठाइए। कहता है बिहार का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये है वाल्मीकि नगर टाइगर शरण स्थलीय उद्यान, जो पश्चिमी चंपारण में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। पूछ देगा एकमात्र, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वाल्मीकि नगर टाइगर शरण स्थलीय उद्यान, जो पश्चिमी चंपारण में है, उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बेगूसराय में स्थित कांवर झील पक्षी अभयारण्य का क्षेत्रफल है, तो उसका क्षेत्रफल कितना है ये पूछ रहा है। तो उसका क्षेत्रफल 63.12 वर्ग किलोमीटर है और ये प्रवासी एवं जल पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, जो बेगूसराय में है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, ये पूछ रहा है। तो जितना भी वन था, पर्यावरण था, प्रदूषण था, जलवायु था, सभी का ऑब्जेक्टिव मैंने 2 ही वीडियो में सेलेक्ट कर दिए। और ये देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 66वीं जो बीपीएससी हुआ था उसमें ये 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में समस्त वन क्षेत्र कितना प्रतिशत में है। तो ये है आपको उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में एक से अधिक। तो आपको इसमें से एक से अधिक होगा या कोई होगा, ये कमेंट्स में आप लोग को बताना है उसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है। तो उसका सही उत्तर आप लोग को इसमें से देखना है कि कोई नहीं होगा या एक से अधिक होगा। ये आप लोग पर इसका जवाब छोड़ते, तब नहीं पता चलेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। एक भाई मेरा जो है पहला वीडियो में कमेंट्स किया था जो बिल्कुल सही था, इसी तरह से आप लोग भी कमेंट्स कर सकते हैं। पर आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत सारा चीज़ को देखना पड़ता है। चलिए ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020 का कि निम्न में किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? जो आप लोग को अब ये बताए थे ऊपर में पश्चिमी चंपारण, तो ऑप्शन सी जो है उसका बिल्कुल सही जवाब था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत का प्रथम डॉल्फिन वैधशाला कहाँ पर बनाई गई है, जहाँ पर उसका इलाज होता है डॉल्फिन का, ये प्रथम डॉल्फिन वैधशाला कहाँ पर है ये पूछ रहा है। तो ये है बिहार में, क्योंकि डॉल्फिन भी का जो अभ्यारण्य है ये बिहार में पहला है भारत का। ठीक है। तो बिहार में कहाँ पर है? भागलपुर में विक्रमशिला जो है देश का जो प्रथम डॉल्फिन जो था वैधशाला भी वहीं पर खोला गया है और अभ्यारण्य भी भागलपुर में ही है विक्रमशिला। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन रहा कि बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कौन सा है? तो ये प्रथम रामसर क्षेत्र कौन सा है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा बेगूसराय। बेगूसराय में एक कांवड़ झील है, आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पर भी बहुत इस झील का चर्चा रहता है। वहाँ पर नाव लगा हुआ है, आदमी को मतलब घुमाने का भी काम करता है, पर्यटन स्थल के तरह काम करता है। वहाँ 38वां रामसर जो है साइट है, इससे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नम भूमि माना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नम भूमि भी उसको माना जाता है। और इस का जो है लास्ट है ये क्वेश्चन, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक अति संघनन वन वाला जिला कौन है? अति संघनन वन वाला जिला है पश्चिमी चंपारण, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, जो कितना है 31.56% है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी कीजिए। बहुत मेहनत लगता है भाई वीडियो बनाने में, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं जो आप लोग के हाथ में है। ठीक है। तो चैनल पर लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया है कि आप लोग तैयारी कीजिए, कहीं ना कहीं जॉब लीजिए, क्योंकि जीवन में जॉब की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग जॉब के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। चलिए, तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देख रहे हैं वो तो पता है, लेकिन कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत दुख की बात है। कमेंट्स कीजिए, उससे पता चलेगा। और आज मैंने एक तो आंसर आप लोग को दिए हैं जिसका ई जवाब था, इसका भी आंसर आप लोग को हम कमेंट्स में इंतज़ार करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।